Good morning, students. Today discuss about the enzymes from the chapter of biomolecules. Now, what is enzymes? What are the nomenclature of enzymes? What are the properties of enzymes? We are see today in details. Or let's take an idea. Let me clear before that. Enzymes means see. There are a number of chemical reactions are done in our body automatically. Well, which are not our in control. हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ये रिएक्शन होनी चाहिए या फिर ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. So the all are the reactions which are takes place in our body continuously. So to takes place the reaction in our body, the enzymes play a key role. So that's why the reactions can take place. If there is the enzymes are not present there, so the whatever the reactions are done in our body, they are not takes place. वो reactions होगी ही नहीं. Let me give examples. See, if you eat the food, okay. So now if you eat the food, if the enzymes are not present in your stomach or in your body, what will happen? The food not will be digested, food will never be break down, and food will not to be get metabolized, and it will not to be get excreted. मतलब वो उसका ब्रेकडाउन होगा भी नहीं, आपकी बॉडी को भी लगेगा नहीं, बॉडी के बाहर भी नहीं जाएगा. क्यों? बिकॉज द एंजाइम्स आर एब्सेंट. सो वो उसे दिखते नहीं है, बट दे आर नेसेसरी टू कैरी आउट द जनरल केमिकल प्रोसेस. सो नाउ इफ यू द फूड, सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. व्हाट दे डिड? दे ब्रेक डाउन द फूड, दे मेटाबोलाइज द फूड, दे एब्सॉर्ब द फूड फॉर द बॉडी. मतलब जो भी अपने बॉडी को न्यूट्रिशंस जरूरी है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, vitamins, amino acids, minerals, all they are get absorbed and rest are excreted. तो ये किसके मदद से हुआ? किसके हेल्प से? एंजाइम्स. सी, सो वही है कि भाई बहुत सारी रिएक्शंस बॉडी में टेक्स प्लेस होती है, उनको जरूरी क्या है? एंजाइम्स. लेट्स सी व्हाट द बुक सेज. ये तो आपको एक जनरल कंसेप्ट समझना चाहिए कि एंजाइम्स होता क्या है और करते क्या है, इसलिए मैंने आपको ये बोला. सो what the book says, each enzyme catalyze a small number of reactions. क्या कहा मैंने? हर एंजाइम रिएक्शन करता है. सो उसका हर एक कैटालाइज एक स्मॉल नंबर भी रिएक्शन एक्सप्रेस करता है. स्पेशली परहैप्स ओनली वन. द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन एन एंजाइम एक्ट एज अ टर्म एज अ सबस्ट्रेट. जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट. उसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट. मतलब अभी आपने खाना खाया तो जो फूड है या फिर फूड है वो क्या हो गया? सबस्ट्रेट. और जो लाइपेज एंजाइम है अभी फॉर टू डाइजेशन द फूड, द एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड लाइपेज. ये जो दो एंजाइम्स है, ये आपका जो खाना पचता है फिर खाने का जो ब्रेकडाउन होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट ये दो एंजाइम्स है. तो बुक में नहीं दिया, मैं इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ. सो the enzymes which act within a cell. So the food is your substrate, and to break down it, to metabolize it, the enzymes are act. तो ये ऐसे बाउंड होते हैं. सी हमारे बॉडी में भी ऐसे एक ऐसे दिस इज अ स्टैचू, हियर इज गैप एंड द एंजाइम्स आर फिटेड इन दैट. सो अभी ये फिट हो गया. सो इट्स लुक लाइक अ टोटल बॉक्स. अब ये ऐसा है. नाउ व्हेन द सब्सट्रेट आर कम इनसाइड, so it's look like that. So ये पूरा ऐसे भर जाएगा. Okay. Enzymes और सबस्ट्रेट है लॉक एंड की के जैसा है. When they are lock and key, जहाँ पे रिएक्शन होगी, only that type of area that the enzyme and the substrate are combined. They are lock and key. Where there the reaction are not takes place, so they are not bound with that type. Let's see. So they are known as exo enzymes. जो बाहर से एंजाइम्स एक्ट होते हैं उसको क्या हम बोलेंगे? एक्सो एंजाइम्स. So now the nature of enzymes. Nature, properties, nomenclature, whatever it may be. Let's see. Nature on the basis of chemical compositions, it is divided into two. That is a purely proteinous enzymes. That is your conjugated proteins. हमने प्रोटीन देखा था, उसमें तीन टाइप है: सिंपल, डिराइव्ड, कॉन्जुगेटेड. कॉन्जुगेटेड टाइप का जो प्रोटीन है उस पे ये डिपेंड है एंजाइम्स. प्रोटीन भी वही करते हैं, उसको हेल्प करते हैं. सो द कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. एंजाइम्स किससे बने? प्रोटीन से. अमीनो एसिड किससे बने हैं? प्रोटीन से.
So conjugated protein enzymes are made up of a protein to which a non-protein prosthetic group is attached. जो non-protein prosthetic का group है उसको attach रहता है. Let's see what is next content. The prosthetic group is firmly bound to the protein component by the chemical bond. एक दूसरे के साथ chemically वो bound रहते हैं. So there are enzymes which are required for certain organic compounds and in inorganic compounds. ये दो टाइप है. ऑर्गेनिक मतलब यू कैन से द हर्बल प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, हर्बल थिंग्स, सो दे आर नेचुरल देयर इन आवर बॉडी. लेट मी गिव द एग्जांपल्स. आपके घर पे जो दूध है, मिल्क, उसका कर्ड बनाते हैं, दही. सो दे आर एडिंग द एंजाइम्स, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो जो दूध में जो मतलब नींबू डालते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि दूध फट गया, दुधाचं दही बनवणं. वी आर एडिंग एंजाइम्स टू मेक द न्यू मॉलिक्यूल्स. Same, the catalytic and analytic reactions are there. So whatever the microbes are there, they are make the milk to the curd. Now the properties of enzymes. What are the properties? Well, the proteinous in nature means they are made up of proteins. Second, three-dimensional conformations means what? All enzymes have specific three-dimensional conformations. They have one or more active sites to which substrate combines. मतलब ये जो सबस्ट्रेट है ना, यहाँ पे कैसे एक ही बॉक्स था, तो वन और मोर, मतलब वो जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम्स के साथ एक या फिर दो जगह बाइंड हो सकता है. उसको हम क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल कन्फर्मेशंस. नेक्स्ट सी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्या है आपका? लिखा है क्या? नहीं. कैटालिटिक प्रॉपर्टी. Enzymes are like inorganic catalysts and influence the speed of biochemical reactions. अभी इसका वो कैसे है? Let me see. सेम फूड का एग्जांपल लेंगे. अभी कोई बोलता है कि अभी मैंने मतलब 11 बजे खाना खाया तो उसको 2 बजे भूख लग गई. यार इतने जल्दी कैसे? सो क्योंकि उसके बॉडी में जो एंजाइम्स की रिएक्शन है वो थोड़ी फास्ट है, उसका डाइजेशन प्रॉपर है, उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर है. सो दैट कोई मोटू रहता है तो उसको 11 बजे खाना खाया तो उसको 2 बजे वापस भूख लगी. और कोई दुबला पतला है, उसने अगर 11 बजे खाया तो वो 6 बजे बोलेगा कि भाई अभी मुझे पानी पूरी चाहिए. तो उसका जो रिएक्शन है वो लेट है. सो स्लो फास्ट ये थोड़ा स्पीड में रहता है. क्यों? कि जो एंजाइम्स की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो वेरी रहती है. इसमें इतना ही है, कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. कैटालिटिक प्रॉपर्टी में यही है कि मतलब कोई एंजाइम्स फास्ट काम करते हैं, कोई एंजाइम स्लो काम करते हैं. नाउ स्पेसिफिसिटी ऑफ actions. What is the specificity? Let's see. The ability of an enzyme to catalyze one specific reaction and essentially no other is perhaps its most significant property. क्या कहा बुक ने? The ability of an enzyme to catalyze one specific reactions. एक एंजाइम्स की कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी कि एक रिएक्शन टेक्स प्लेस करने के लिए मतलब कितना टाइम लगता है. सो दिस इज द स्पेसिफिसिटी. मतलब एक एंजाइम है एक ही रिएक्शन करेगा, लेकिन व्हाट कैन आई ही डिड द रिएक्शन परफेक्टली. नाउ ईच एंजाइम्स एक्ट अपॉन अ स्पेसिफिक सब्सटेंस और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सब्सटेंस. अभी फूड का एग्जांपल है, तो जो फूड पे सब्सटेंस रहेंगे ओनली दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर बाउंड विद एंजाइम्स. इफ देयर इज अ कैन से किडनी रिलेटेड सब्सटेंस आर देयर, इफ देयर इज अ ब्लड रिलेटेड सब्सटेंस आर देयर. ऑल द एंजाइम्स एंड ऑल द सब्सटेंस आर डिफरेंट with the category of their needful. Okay, मतलब जो अभी सर दर्द वाला, अगर सर का एंजाइम है तो पेट के लिए काम नहीं करेगा, किडनी का एंजाइम है तो हार्ट के लिए काम नहीं करेगा. नाउ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द एक्शंस. एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर. टेम्परेचर को बहुत सेंसिटिव रहते हैं. ईच एंजाइम एग्जिबिट द हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच. जो आपके पीएच रहते हैं जैसे एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, सो दे आर डिपेंड ऑन द पीएच, हाइड्रोजन और आयन पोटेंशियल. उस पर भी डिपेंड रहते हैं. टेम्परेचर राइज हो गया तो मे बी दे आर डाइड, टेम्परेचर लो हो गया तो मे बी दे आर डाइड. सो दे आर स्टेबल इन द ऑप्टिमम टेम्परेचर. जैसे हमारे बॉडी का जो रेगुलर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस ±2%. 35 पे हो गया यू कैन कंसिडर नॉर्मल. 39 पे हो गया सो यू कैन आल्सो कॉल नॉर्मल. सो दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, दिस इज द ऑप्टिमम पीएच. At this pH, the many enzymes are lived. Let's see what is contained. Any increase or decrease in pH causes decline of enzyme activity.
अगर pH कम ज़्यादा हो गया या फिर बॉडी टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया तो एंजाइम्स में भी डिक्लाइन होती है, उनकी जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन होती है, उतना अच्छा काम करती नहीं। अभी मतलब आप बीमार होते हो तो आप खाना खाते नहीं हो, नहीं नहीं यार मैं नहीं खाता, क्यों? वो एंजाइम्स काम नहीं करते, बॉडी टेम्परेचर आपका राइज हो गया। टेम्परेचर, नाउ हियर इज डायरेक्ट पॉइंट टू द टेम्परेचर। क्या कहते हैं? एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर ऑफ 60 to 70 डिग्री। 60 to 70 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो एंजाइम्स आर ऑटोमेटिकली ड्राई। दे आर नॉट डिस्ट्रॉय बट बिकम इनएक्टिव। अभी पहले तो बोल रहे हैं कि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बट अगर डिस्ट्रॉय नहीं भी होते, क्या आप बोलोगे सर 65 डिग्री से टेम्परेचर हो गया, एंजाइम से मरे ही नहीं? अगर आपने लैब में देखा होगा तो भाई अगर वो नहीं मरे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो काम नहीं करेंगे, वो किसी काम के नहीं है, दे आर टोटली इनएक्टिव। तो ये एक तो मर जाएंगे, अगर नहीं मरे तो मतलब बिना कुछ काम के नहीं रहेंगे, दे आर टोटली इनएक्टिव। This inactive state is temporary and enzymes can become active at suitable temperature. उनको suitable temperature ही चाहिए, तभी वो खेल पाएंगे, तभी वो अपना काम कर पाएंगे। Okay, so this is all about your हाँ जो टेम्परेचर है वो 25 to 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस पे अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम्स, हाउ मच इट इज 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टर के जैसा लिखा है। सो एंजाइम्स का जो ऑप्टिमल टेम्परेचर कौन सा है? 20 to 35। ओके, टिल देन हियर वी क्लोज अबाउट द एंजाइम्स आर देयर। इन नेक्स्ट सेशन वी सी अबाउट द different types of means we see the classifications and the mechanism of action also and the different names of the enzymes. Till then, thank you so much and take care.